बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। 19, 14, 19, 24, 17 और 22 देश और प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से अपना संकल्प पत्र दिया भारत में, देश में और प्रदेश में, उसके कुछ मुख्य अंश हम साथियों ने इकट्ठा किए हैं। हम केवल इनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो संकल्प पत्र दिया है भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, केवल अगर उन अंशों पर ही यदि अपना काम कर लेते तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता इनको जरूर एक बार आशीर्वाद देने का जरूर काम करती। आज ने खुद याद नहीं है वो सपना कहां दिखाने चले। सपना हमें दिखा रहे 2047 का। अगर सपना देखना है और सपना देखना और विजन की यदि बात करनी है तो उत्तर प्रदेश में विजन या भारत में विजन क्या होना चाहिए कि एक भी भिखारी देश में भिक्षाटन का काम नहीं होना चाहिए। यह विजन हमारा होना चाहिए, भारत हमारा भिक्षाटन से मुक्त हो। एक विजन हमारा यह होना चाहिए, भारत का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। विजन हमारा यह होना चाहिए कि शिक्षित बेरोजगार हमारा बेरोजगार ना हो। विजन हमारा यह होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय भारत में कितनी सुनिश्चित होनी चाहिए। विजन हमारा यह होना चाहिए कि भारत में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है देश और प्रदेश की जनता को केवल गुमराह करना है। विजन अगर था तो मेरे नेता का विजन था। विजन क्या था? इकाना स्टेडियम। विजन क्या था? पूर्व की सरकारों ने एक्सप्रेस बनाना इन्हें सिखाया, और जो पूर्व की सरकारों ने जो एक्सप्रेस बनाया उसकी ढंग से नकल भी नहीं कर पाए। हमने 3 वे के बनाए, इन्हें 2 वे का बनाया। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां थी। इकाना जैसा, कैंसर हॉस्पिटल जैसा, आपके बहुत सारे काम, JPNI जैसा, बहुत सारे ऐसे काम हमारी सरकारों ने किए। साथियों, हम चाहते हैं कि अगर वास्तव में हम और आप प्रदेश के कोने कोने से चुन के आए, हम भी चाहते हैं मेरा प्रदेश खुशहाल हो, मेरा देश आत्मनिर्भर हो, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चल करके होगा। ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि जिस तरीके से ये अब चल रहा है। आज प्रदेश की सबसे बहुत महत्वपूर्ण, जो गरीब, जो वंचित, शिक्षित, आप गांव का जो विद्यालय बंद कर रहे, सबसे बड़ा विद्यालय बंद करके उन गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का ये कुशग, ये कुत्सित मानसिकता का ये प्रचारक है। और वहीं गांव और गरीब गांव के करीब में आपने मंत्रालय खोलने का काम किया। ये देश को कहां लेके जा रहे? देश को आप नशा में ढकेल रहे हैं। अगर देश को अगर वास्तव में भी आपको करना है, अगर विकसित भारत बनाना है तो नशा मुक्त बनाओ भारत को, तो हम ये मान लेंगे कि आपने एक अच्छा काम कर दिया। आपने गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे करके उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम करें, उनके लिए काम करना चाहिए। बाल श्रम प्रदेश में नहीं होना चाहिए। देश में बाल श्रम जैसे कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए, उनको रोकिए। लेकिन आप तो देख रहे हैं चारों तरफ बाल श्रम होता रहता है, और आप कहते हैं कि हमारी तो सरकार ने बहुत ज्यादा काम कर दिया। अगर आपको काम कराना है, आप कैंसर हॉस्पिटल बनाइए। जो आज प्रदेश में बढ़ता हुआ कैंसर, पूर्व की सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आपने उसको चला भी नहीं पाए कायदे से। आपने तमाम लखनऊ में पहचान बनाने का काम किया, आपका रिवर फ्रंट बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया, लखनऊ में हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाई, आपका पुलिस हेडक्वार्टर बनाया। बहुत सारे ऐसे काम अगर हमारी सरकार के द्वारा जो किए गए केवल उसकी अच्छे से नकल कर लेते तो भी हो सकता है कि प्रदेश एक आत्मनिर्भर की ओर चलने का काम कर जाता। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश को आज तमाम लोगों ने कहा कानून व्यवस्था, आज के ही दिन बलरामपुर में, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बलरामपुर में बड़ा कानून की दुहाई दी। कानून 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 का राज। SP और DM के आवास से मात्र 200 मीटर की दूरी से एक लड़की वहां से अपनी लाज बचाने के लिए दौड़ती है, और दौड़ने के बाद उसकी तोवी यहाँ के दरिंदों ने उसकी लाज को तार तार करने का काम कर दिया। कैसा कानून का राज चल रहा है? कैसी कानून व्यवस्था है? चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो, और अभी फतेहपुर की घटना में सरकार को पहले से पता था। सरकार ने पहले से बैरिकेडिंग कराई। क्योंकि इसका प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते, आप नफरत फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश को, प्रदेश को, सबको कानून व्यवस्था से कानून व्यवस्था मिले, कानून का राज चले, प्रदेश को बढ़ाया जाए। और देश को बढ़ाने के लिए हमें निश्चित तौर पे अच्छे ऐसी सोच बनानी चाहिए कि हम भी चाहते हैं देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हो, भारत विकसित हो, उत्तर प्रदेश विकसित हो। हम